सुप्रभात बच्चों। आज हम जो विषय करने वाले हैं वो मैंने आपको अभी तक नहीं कराया है। यह एग्ज़ाम में भी आएगा, पर ज़रूरी नहीं जो मैं करा रही हूँ वही आए, विषय दूसरा हो सकता है। आज का हमारा विषय है फूल। इस गद्यांश को बच्चों मैं आपको सुना रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। आगे जो प्रश्न दिए होंगे उसके उत्तर आपको सुनने के पश्चात देने होंगे। तो हमारा विषय है आज फूल। फूल बहुत सुंदर होते हैं। फूल तरह तरह के, जैसे कुछ छोटे कुछ बड़े और रंग बिरंगे होते हैं। ये कई रंगों के होते हैं। फूल हर मौसम में आते हैं। प्रत्येक मौसम के फूल अलग अलग होते हैं। फूलों पर तितलियां मंडराती हैं, भंवरे गुंजार करते हैं। बच्चों, भंवरा आपने देखा होगा, काले रंग का होता है और भंवरा जब आवाज़ करता है ऐसे करके, तो उसकी आवाज़ को हम गुंजार करना कहते हैं। फूल हमें सदा खुश रहने का संदेश देते हैं। वे हमेशा मुस्कुराते हैं और हमें भी कहते हैं कि सदा कठिनाइयों में, कठिन परिस्थितियों में सदा मुस्कुराते रहें। हमारा राष्ट्रीय फूल बच्चों कमल है। गुलाब का फूल आपने देखा होगा, कितना सुंदर होता है। गुलाब, कमल, फूल तो सभी सुंदर होते हैं। कुछ फूलों से इत्र, इत्र माने परफ्यूम, गुलकंद, रंग, दवाइयाँ आदि बनाए जाते हैं। फूल हमारे बहुत काम की चीज़ है, इसीलिए इन्हें हमें बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। फूलों का उपयोग हम पूजा में भी करते हैं। भगवान को फूल चढ़ाए जाते हैं। फूलों से माला बनती है। मैंने आपको जैसे अभी बताया, फूलों से इत्र, औषधि, औषधि माने दवाइयाँ भी बनती हैं। गुलकंद बनता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो कॉस्मेटिक्स में भी बहुत यूज़ होता है फूल। तो कहने का मतलब ये है कि फूल हमारे बहुत काम की चीज़ है और फूलों को हमें बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। जब हमें इसकी ज़रूरत है तब हम इसे तोड़ सकते हैं। तो बच्चों, आपने देखा फूलों के बारे में, आपने अभी सुना। अब आगे जो प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर देने हैं और इसे मैं असाइनमेंट में भेजूंगी। फूलों के जो प्रश्न हैं उनको आपको अपनी कॉपी में हल करने हैं। एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही एक विषय दिया जाएगा। वो फूल भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, सूरज भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सुनना है और सुनकर अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रश्न पहला है करते हैं, फूल कैसे होते हैं। इसका आंसर बच्चों आपको अभी गद्यांश सुनकर पता चल गया होगा। वैसे भी आप जानते हैं फूल कैसे होते हैं। इसे आप वन वर्ड में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देख लीजिए, फूल कैसे होते हैं। प्रश्न दूसरा है, फूल किस किस मौसम में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही है कि फूल तो हर मौसम में आते हैं, पर हर मौसम के फूल अलग अलग होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फूल किस मौसम में आते हैं। इसका आंसर आपको एक या दो वर्ड में भी दे सकते हैं आप। अब हमारा प्रश्न तीसरा आने वाला है। प्रश्न तीसरा है, भंवरे किस पर मंडराते हैं।
भंवरे अभी बताया मैंने, काले रंग का एक छोटा सा होता है और इस तरह की आवाज़ करता है। तो भंवरे किस पर मंडराते हैं? अभी हमारा टॉपिक भी था, आपको इसका आंसर स्वयं लिखना है। प्रश्न 4 है, हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? राष्ट्रीय फूल का नाम लिखना है। अब हमारा प्रश्न 5 आने वाला है। प्रश्न 5 है, फूलों से क्या बनता है? बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया है आप वही लिखें। फूलों से क्या बनता है, यदि आपको एक चीज़ का नाम मालूम है तो आप एक भी लिख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको 5 क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे, जिनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी और आपको सुनकर उनके आंसर देने होंगे। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो बनाई है, इसे ध्यान से देखें। धन्यवाद।